हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माय ट्रेडिंग चेकलिस्ट जहां से आप सीख सकते हो कि ट्रेड लेने से पहले आपको क्या-क्या देखना है। ये आप मार्केट ओपन होने से पहले भी कर सकते हो। तो इसमें आप ये मत देखो कि मैं स्कैल्पर हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ या मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ या मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, ये सब आपको नहीं देखना है। आपको सिंपली फॉलो करना है। मतलब हर एक ट्रेडिंग स्टाइल में ये फिट होता है। अगर आप पोजिशनल करते हो या लॉन्ग टर्म भी करते हो, तो इस तरह से जब आप मार्केट को देखते हो या एनालिसिस करते हो या बैक टेस्टिंग जो भी आप बोलो, तो क्या हो जाता है आपका जो ट्रेड वो हाई प्रोबेबल हो जाता है या आपको बहुत कम ट्रेड मिलते हैं और जो मिलते हैं बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेड मिलते हैं। इसलिए हर एक ट्रेडर के पास एक चेकलिस्ट होता है। तो जब तक चेकलिस्ट में टिक नहीं आता तब तक वो ट्रेड नहीं लेते। तो मेरा भी एक चेकलिस्ट है, बहुत सिंपल है और बहुत बेसिक है। सिंपल चीज़ें ही स्टॉक मार्केट में काम आते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखना और इससे आपको क्या-क्या सीखने को मिलता है, आप प्लीज़ कमेंट में बताना। बिफोर ट्रेड व्हाट आई डू, आज आपके साथ मैं पूरे 4 पॉइंट डिस्कस करूंगी कि मैं ट्रेड लेने से पहले क्या क्या देखती हूँ। मतलब मेरा जो चेकलिस्ट है मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपकी ट्रेडिंग में हेल्प मिले। तो हर एक ट्रेडर का अलग अलग स्टाइल है या अलग अलग चेकलिस्ट है। वो ट्रेड लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बाद में जब चेकलिस्ट में टिक आ जाता है तभी ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह आ गए, मार्केट खुल गया एंड देन 9:15 में ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होता। हर एक ट्रेडर का एक स्टाइल होता है या सेटअप होता है। जब तक सेटअप के हिसाब से कुछ भी नहीं बनता तब तक क्या नहीं कर सकते, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो आप बताओ, आपका जो चेकलिस्ट या आप ट्रेड लेने से पहले क्या क्या देखते हो, सबका अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से आप कमेंट में बता सकते हो। तो मैं पूरे 4 पॉइंट डिस्कस करूंगी। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले पॉइंट में ही सारी चीजें छुपी हुई है। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि अंडरस्टैंड द मार्केट। मतलब ट्रेड लेने से पहले आपको समझना होगा कि मार्केट एक्चुअली क्या है, मतलब मार्केट कैसे काम कर रहा है। अंडरस्टैंड द मार्केट सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल है कि मार्केट को क्या समझना है। हम तो ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लेंगे या लॉस हुआ तो लॉस लेंगे, ऐसा नहीं होता। मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट। तो मार्केट समझने में क्या आ जाता है, अंडरस्टैंड द मार्केट पहले आ जाता है कि ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट का जो डायरेक्शन वो क्या है। फिर आ जाता है इंडियन मार्केट। आप क्रिप्टो में करते हो, आप फॉरेक्स में करते हो या आप इंडियन मार्केट में करते हो या आप गोल्ड में करते हो, हर एक का वो अलग होता है सेगमेंट। तो आप उस हिसाब से पहले मार्केट को समझो कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। और अंडरस्टैंड द मार्केट में ही आ जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन में आपको पता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है या मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है या मार्केट कोई भी मूवमेंट नहीं दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं। मतलब सिंपल भाषा में, अगर मार्केट का जो ट्रेंड या मार्केट अगर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो हमें ये देख के लग रहा है कि मार्केट में बायर है, सिंपल। अगर मार्केट में कंटिन्यूअसली सेलिंग हो रहा है तो हमें लगता है कि मार्केट अभी शॉर्टिंग हो रहा है, बड़े प्लेयर शॉर्ट कर रहे हैं। अगर कंटिन्यूअसली साइडवेज है तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि अभी जो बायर या सेलर वो इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में। तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। तो इस तरह से पहले आप समझो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट कहाँ जाना चाहता है या कहाँ नहीं जाना चाहता है। तो उस हिसाब से देख के बाद में आप एक प्लान करो कि मार्केट अगर बुल रन में है, मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है तो आपको बाई ट्रेड लेना है। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और आप ट्राई कर रहे हो हर एक पुल बैक में शॉर्टिंग करने के लिए, तो आपको क्या हो सकता है, आपको लॉस फेस आप कर सकते हो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है और आपको लग रहा है कि ये सपोर्ट हो गया है, मुझे अभी यहाँ पे बाई करना है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो इसको आपको पहले जानना है। ये बहुत बेसिक है और हमें क्या लगता है मार्केट में बेसिक चीजें काम नहीं करते। कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर कोई सिखा दे, कोई मतलब इंडिकेटर अगर बता दे, कुछ एल्गो बता दे तो हम पैसा बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप बेसिक को समझो। आप अगर बेसिक को समझ लेते हो तो क्या हो सकता है, आपको एकदम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही मिलेंगे। क्योंकि आप डाउन ट्रेंड में शॉर्टिंग कर रहे हो, आप ट्रेंड में बाइंग कर रहे हो और साइड में इसमें पूरे
चिल मार के बैठे हुए हो। तो ये आपको देखना है। तो किस डायरेक्शन पे है मार्केट। आप अगर निफ्टी में ट्रेड करते हो, अगर ना आप निफ्टी में पोजिशनल टाइप ट्रेड करते हो या स्कैल्प करते हो या इंट्राडे करते हो या स्विंग करते हो, किस तरह के ट्रेडर हो आप, उस हिसाब से आप प्लान करो कि टारगेट कहाँ तक है और इसका स्टॉप लॉस कहाँ तक है। इस हिसाब से डायरेक्शन देख के आप प्लान करो। अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो स्टॉक्स में भी सेम कंडीशन है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन अगर सही नहीं है, मार्केट अगर कंटिन्यूअसली डाउन में है तो आपको स्टॉक्स में बाइंग साइड में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर मार्केट साइडवेज है तो वहां पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से पहले आपको मार्केट को समझना है। मैं आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू में लेके जाती हूँ। व्यू में निफ्टी का चार्ट है, आप अगर बैंक निफ्टी में करते हो तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हो। आप अगर स्टॉक्स में करते हो तो स्टॉक्स का भी एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। उस हिसाब से आप देखो कि डायरेक्शन क्या है। तो बैंक निफ्टी को देख के क्या लग रहा है कि बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी थोड़ा साइडवेज है, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में ले जाए तो थोड़ा साइडवेज लग रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बेयरिश हो गया है या बहुत ज्यादा बुलिश हो गया है, नहीं ऐसा नहीं है, एक रेंज में है, क्योंकि कंटिन्यूअसली अप हमें नहीं देखने को मिल रहा है जो हमें देखने को मिल रहा था अप्रैल मंथ में। तो कंटिन्यूअसली अभी साइडवेज ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक दो ट्रेड मतलब स्कैल्प अगर करते हो तो मिल जाता है, लेकिन आपको बड़े ट्रेड यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से प्लान करो कि अभी साइडवेज है या अभी उतना मूवमेंट नहीं है तो मैं बड़े ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मुझे स्कैल्प आता है, इंट्राडे आता है, तो मैं उस हिसाब से वो करूंगा। तो इस हिसाब से देखो, अगर आपको स्कैल्प नहीं आता, इंट्राडे नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो आप मत करो। आप क्या करो, आप सिंपली बैठो, बड़े ट्रेड के लिए वेट करो। तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इंडेक्स ट्रेडर हो, मैं जो स्टॉक्स करते हैं उनको भी बोल रही हूँ कि बैंक के जितने सारे स्टॉक्स है उसमें आप देखो उसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि फॉलो तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी अगर मूवमेंट नहीं है तो वहाँ पे भी मूवमेंट नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह फाइनेंस का भी देखिए तो सेम कंडीशन में है। हम बेरिश भी नहीं बोल सकते, बुलिश भी नहीं बोल सकते, मतलब ऑल ओवर साइडवेज ही है। तो बहुत सारे लोगों लग रहा होगा कि अप ट्रेंड में ही तो है। हाँ, अप ट्रेंड है, ऑल ओवर अप ट्रेंड में है। मंथली वीकली अगर हम देखें तो अप ट्रेंड में है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा हमें साइडवेज देखने को मिल रहा है। अगर हम डे ट्रेडर है तो हम कर सकते हैं, अगर हम नहीं है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो इस तरह से पहले आपको इंडेक्स को देखना है, मतलब ऑल ओवर मार्केट का जो डायरेक्शन वो क्या है। ठीक उसी तरह आप डाउ को देख सकते हो, नेस्डेक्स को देखो, नेस्डेक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड लगा रहा है, मतलब अच्छा है नेस्डेक। अगर हम डाउ को देखें तो सेम ये ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा है, 44,900 का ब्रेक कर देता है, सेम इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसी तरह गिफ्ट निफ्टी आप अगर गोल्ड में करते हो तो गोल्ड का चार्ट देखो, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, मतलब अच्छा है, बुलिश है, बायर है इसमें। सिल्वर देखो तो सिल्वर ने बहुत बढ़िया मोमेंटम दे रहा है। बीटीसी अगर देखो या इथेरियम देखो, आप कहीं भी करते हो पहले आपको समझना है कि क्या है इसका डायरेक्शन, क्या है और मुझे क्या करना है, उस हिसाब से आप प्लान करते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं प्लान करती हूँ। तो पहला ही हमारा पॉइंट हो गया कि अंडरस्टैंड द मार्केट फर्स्ट। अब हमने समझ लिया कि मार्केट को हमें इस तरह से समझना है। सेकंड पॉइंट में ही आ जाता है प्राइस, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो प्राइस से ही चलता है। अगर प्राइस मूवमेंट नहीं कर रहा है तो अब आप वहां पे क्या ट्रेड लोगे। मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है लेकिन प्राइस उतना ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, तो आपको क्या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, या आपने सही प्राइस पे क्या नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया। आपको 200 में लेना था, आपने 250 में ले लिया, तो इसमें 50 पॉइंट का आपको लॉस हो रहा है। तो इस तरह से आपको प्राइस एनालिसिस करना है। तो प्राइस के लिए आप सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे जाओ। अगर आपको बैंक निफ्टी करना है तो बैंक निफ्टी का जो साइकोलॉजिकल प्राइस है, या जो हम क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल नंबर हो गया, जोन हो गया, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका प्राइस क्या है, अभी इसका प्राइस 56,756 चल रहा है। तो 56,000 क्रूशियल प्राइस हो गया, 57,000 हो गया या 58,000 हो गया। इस तरह से आपको प्राइस डिसाइड करना है। ठीक उसी तरह अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो स्टॉक्स का भी प्राइस, मैं आपको सिंपली एक स्टॉक दिखाती हूँ, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आएगा। एचडीएफसी बैंक का जो अभी प्राइस चल रहा है 2007 चल रहा है। तो 2001 क्या है, एक नंबर है जो साइकोलॉजिकल नंबर है। तो इसमें क्या होता है, एक्टिवेट होता है, मतलब ट्रेडर या इन्वेस्टर या जो भी बोलो, इंटरेस्टेड होता है बायर। तो ऐसा नहीं कि आप ये सुन के कल बाय कर दो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस समझाने के लिए मेरे माइंड में आया कि एचडीएफसी आपको दिखा दूं, क्योंकि इसका प्राइस अभी 2000 चल रहा है, मतलब 2007 चल रहा है, 2000 ही हम पकड़ लेते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर हो गया। तो इस तरह से हमें देखना है कि कौन से प्राइस में हमें
हमें बाय करना है। अगर एक स्टॉक्स कंटिन्यूअसली 80 या 90 चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको 100 पे बाय कर सकते हैं, या हमारा जो एग्जिट वो हमारा 200 भी हो सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस से बाइंग भी होता है और इस प्राइस से सेलिंग भी होता है। तो इस तरह से एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं या बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, तो इस तरह से वो अपना जो प्राइस वो फिक्स कर लेते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया होगा पहले, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें अगर हम स्टॉक मार्केट पे अप्लाई कर देते हैं तो उसमें हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बेसिक चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम इंडिकेटर के पीछे पड़ जाते हैं या एल्गो के पीछे पड़ जाते हैं या किसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल चीजें अप्लाई करना है, ठीक है। प्राइस को आपको समझना है कि प्राइस क्या बोलना चाह रहा है। अगर आपको प्राइस समझ में आ गया कि अभी जो HDFC का बैंक का जो प्राइस वो क्या कहना चाह रहा है, 2020 से क्या हुआ, मतलब सेल ऑफ हुआ, तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ से सेलर इंटरेस्टेड हुआ। तो अभी हम क्या सोच सकते हैं, जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम उस पर बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। मैं आपको निफ्टी में ले जाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो अगर मैं आपको निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में ले जाऊँ, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 25,668 से सेलिंग हुआ। मतलब ये जो प्राइस है 25,000 आप 500 भी पकड़ सकते हो या 600 भी पकड़ सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेलर एक्टिवेट है, इस प्राइस पॉइंट पे सेलर एक्टिवेट है। ठीक उसी तरह अगर हम 26,000 का लेवल देखें तो 26,000 में भी सेलर एक्टिवेट है। अगर हम बाइंग की बात करें तो बाइंग जो हुआ वो बाइंग कहाँ हुआ, 22,000 से कंटिन्यूसली बाइंग हुआ। तो प्राइस किस तरह से काम करता है या किस प्राइस पे जाने के बाद मार्केट कैसे मूव करता है, ये आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। हर एक चार्ट को मैन्युअली देखना है और समझना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। लगता है लोगों को कि बिफोर ट्रेड हमें क्या करना है, उतना तो काम नहीं होता, लेकिन बिफोर ट्रेड ही सब कुछ काम होता है। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, ट्रेड लेने के बाद या स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, सिंपल है। बट ट्रेड लेने से पहले कितना काम होता है कि अंडरस्टैंड द मार्केट, प्राइस क्या बोल रहा है। अभी आएगा थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, थर्ड पॉइंट हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम ही हमें बताता है कि ये जो स्टॉक्स है या जो ये इंडेक्स है या जो भी है, इसमें बायर है या नहीं, इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। मे बी हमें प्राइस से पता नहीं चलेगा, प्राइस उतना मूव नहीं करेगा इनिशियली, बट जब हमें वॉल्यूम दिखने लगता है कि इसमें वॉल्यूम है, या आप लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, तो क्या होता है, उसमें हमें कंफर्मेशन ज़्यादा मिलता है। तो ट्रेड लेने से पहले आपको वॉल्यूम देखना है, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम है या नहीं। तो इंडेक्सेस में मे भी उतना पता नहीं चलता, लेकिन आप जब स्टॉक्स की बात करो, छोटे छोटे जो स्टॉक्स है उसमें वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। तो आज ये स्टॉक्स का रिजल्ट था, उसकी वजह से बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया। तो ये जोमेटो है, नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ये जो कैंडल बना, ये कैंडल देखो आप, वॉल्यूम देखो, आज का वॉल्यूम देखो, उसके पहले भी एक वॉल्यूम बना, ये जो वॉल्यूम का एमए लगाया उसके ऊपर ये वॉल्यूम आया। इसका मतलब क्या, इसमें इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा कैंडल बना। फिर आज देखो, आज कितना मूवमेंट दिया, यहाँ पे 10.5% दिखा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा दिया। तो ये देख के हमें क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगर पीछे ले जाती तो यहाँ पे एक आपको फिर से यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला, वॉल्यूम हुआ, कंटिन्यूसली प्राइस मूव किया। फिर अगर यहाँ पे देखे तो यहाँ पे कैंडल उतना खास नहीं है, बट वॉल्यूम देखो आप, कंटिन्यूसली यहाँ पे साइडवेज किया, फिर कंटिन्यूसली मूवमेंट दिया। इस तरह से आपको वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम को अगर आप पहचान जाते हो तो आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हो, या आप बहुत सारे ट्रेड से बच सकते हो। हमें ऐसा लगता है हर टाइम हमें ट्रेड लेना है, नहीं, हमें अच्छे ट्रेड लेना है। हमें प्रॉफिट मतलब जो हमें प्रॉफिट दे, जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो, वो सारे ट्रेड हमें लेना है। ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रेड ले ले और उसमें हमें प्रॉफिट मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो, हर एक स्टॉक्स में जाके देखो उसका प्राइस क्या बोल रहा है या वॉल्यूम क्या बोल रहा है। अगर वॉल्यूम प्राइस मैच हो रहा है देन गो फॉर इट ना। अगर सब कुछ मैच हो रहा है तो आप
आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह से आप वॉल्यूम देखना स्टार्ट करो। अगर इतने दिन नहीं देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे होंगे आप इंडिकेटर एक लगाए, तो RSI आप यूज़ कर सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेंथ बताता है कि स्ट्रेंथ है या नहीं। अगर 60 के ऊपर है तो स्ट्रेंथ है। RSI के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, अगर आप RSI के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। RSI एक बहुत बढ़िया मतलब ऑसिलेटर है जिसमें हमें पता चलता है कि स्ट्रेंथ है या नहीं। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो एक्टिविटी वो कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो हम RSI का भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइस भी देख के भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि RSI, अगर आप एकदम बिगिनर हो या आपको स्ट्रेंथ चलना है तो RSI आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम देखना है हर एक स्टॉक्स में जाके, वीकली टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में जाके आपको वॉल्यूम को चेक करना है कि ये जो वॉल्यूम बना है इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, कि इंटरेस्टेड है या नहीं, बायर या सेलर इंटरेस्टेड है या नहीं। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिया। पहला हो गया अंडरस्टैंड द मार्केट, प्राइस, वॉल्यूम। अभी आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हो गया कि प्राइस मतलब क्या, हमारा बाइंग प्राइस, कितने में हम बाई करेंगे और कितने में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और कितने में हम टारगेट लगाएंगे। हमने अंडरस्टैंड कर लिया प्राइस या मार्केट को या वॉल्यूम को, सारे हमने अंडरस्टैंड कर लिया, बट हमने गलत जगह पे बाई कर लिया या गलत जगह पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, ये टारगेट हमने रिस्पेक्ट नहीं किया। तो उससे क्या होगा, उससे जितना भी बढ़िया ट्रेड हो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये गलती नहीं करनी है। तो इसके लिए हमें पहले ही बाइंग जो प्राइस वो डिसाइड करना है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बाई कैसे डिसाइड करें, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, जैसे कि आज जोमेटो गैप अप ओपनिंग हुआ तो उस वजह से बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, क्योंकि सर्किट लगा दिया था सुबह। तो बाई कहाँ पे करें हम, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो जाता है, कभी कभी गैप डाउन हो जाता है। तो हाँ, आप ये कर सकते हो, एक प्राइस आप फिक्स करो, ठीक है। तो प्राइस फिक्स करने के बाद अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी अगर वहां पे आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, या प्राइस का जो मूवमेंट वो स्मूथ है, देन यू गो फॉर इट। आप वहां पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। इस तरह से आपको फिक्स करना है कि अगर एक स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इस तरह से आपको फिक्स करना है। एक स्टॉक्स कंसोलिडेशन में है, मतलब एक बॉक्स में है, जो बहुत बढ़िया एक थ्योरी है। बॉक्स थ्योरी अगर आप यूज नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर सकते हो। एक स्टॉक्स बॉक्स में है, कंटिन्यूअसली साइडवेज है, तो ये देख के हमें लग रहा है कि इसमें तो बायर भी इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि जब इसमें इंटरेस्टेड होगा इसमें हमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा, ठीक है, और प्राइस का मूवमेंट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइस भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की ट्राई करेगी या अंदर ही करेगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक बाई ऑर्डर लगा सकते हैं, बाई ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर ब्रेकआउट करके जा रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया तो इस कैंडल के ऊपर भी आप बाई कर सकते हो, या डायरेक्ट ब्रेकआउट में भी आप बाई कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप अपना जो बाइंग वो सेट करो। फिर हो गया आप एग्जिट कहाँ करो, तो एक क्रुशियल नंबर भी आप कर सकते हो, या प्राइस रेंज हिसाब करके भी आप एक टारगेट लगा सकते हो। और स्टॉप लॉस के लिए आप कैंडल लो स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। तो कैंडल लो इतना छोटा स्टॉप लॉस लगा के हम अपना ट्रेड कैसे होल्ड करें। कैंडल लो का स्टॉप लॉस का मतलब ये है, अगर ये लो ब्रेक के नीचे, लो ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ये जो फेक बाइंग हुआ ये फेक हुआ, मतलब ब्रेकआउट फेल हुआ, तो ये फिर से अंदर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब ये है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे, कैंडल लो में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि बॉक्स के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती नहीं करनी। छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि मार्केट आपको पता है, मार्केट आप जितना भी अच्छा ट्रेड पकड़ लो, आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमने बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्राई कर लिया, 90% 95% एक्यूरेसी देख लिया, पर अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, हमने यहाँ पे देखा बहुत ज्यादा रिस्क है पर चलने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप वहां पे ट्रेड लोगे, मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि चलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने के लिए आई एम नॉट रेडी। ये पहले डिसाइड करना है। तो इसके लिए रिस्क डिसाइड करो कि ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसका रिस्क क्या है, ठीक ठाक रिस्क है जो मैं देने के लिए तैयार हूँ, देन यू गो फॉर इट। फिर आप एवरेजिंग कर सकते हो, अगर आपके दिशा में, मतलब आपके फेवर में स्टॉक चल रहा है, देन यू एवरेज।
आप अगर एवरेज कर करके जाते हो, स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कहीं पे भी हो, मैं एक सिस्टम बता रही हूँ, इसमें आप ये मत घुसाओ कि ये स्कैल्पिंग है या इंट्राडे है, पोजिशनल है, स्विंग है, ऐसा नहीं। आप मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ कि ये स्टॉक मार्केट के सिस्टम है और इस तरह से आप काम करो। बाइंग हो गया आपका, एवरेजिंग करो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मोमेंटम है। देन स्कैल्पिंग में तो एवरेज नहीं होता, डायरेक्ट बाय करते हैं और देन सेल करते हैं, मतलब एग्जिट कर देते हैं। बट इफ यू कैन गो फॉर पोजिशनल, स्विंग एंड देन BTST, देन आप एवरेज करो। तो इस तरह से बाइंग और स्टॉप लॉस थोड़ा पहले से डिसाइड करो। अगर गैप अप हो रहा है देन स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर सही लग रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, हाई के ऊपर बाय कर लो, एकदम सिंपल है। तो इस तरह से हमें 4 पॉइंट देखना है जो मैं देखती हूँ बेसिकली। बिफोर ट्रेड, अंडरस्टैंड द मार्केट, प्राइस हो गया, वॉल्यूम हो गया, बाय कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंड देन टारगेट कहाँ लगाना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद ऐसा फील हो रहा होगा कि कितना सिंपल है, इतना सिंपल। मुझे लगा तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड बताएगी, बट इतना सिंपल बता दिया। हाँ, आप अगर ये सिंपल चीजें अप्लाई करते हो, ये सिंपल चीजें आप अच्छे से फॉलो करते हो, तभी आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन और पेशेंस की बात आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ट्रेड नहीं मिल रहा, 2-3 दिन हो गए ट्रेड नहीं मिल रहा, बिकॉज प्राइस उतना वो नहीं है, अच्छा नहीं है, या वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है, मार्केट का जो कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। तो उस टाइम पे आपको मे बी ट्रेड नहीं मिलेगा, बट जब मिलेगा तब आपको बहुत कुछ देके जाएगा। तो इस तरह से जब आप डिसिप्लिन होके या पेशेंसली मार्केट में बैठते हो, मार्केट को मैन्युअली एनालिसिस करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो, समझते हो चीज़ों को, तब आपका रिजल्ट चेंज होने लगता है। आप अगर बहुत ज़्यादा बायस्ड हो, गैमलिंग मतलब गैमलिंग तो नहीं बोलूँगी, बायस्ड हो और कंटिन्यूअसली ट्रेड लेना है, बस ट्रेड लेना है, रिकवर करना है, तो उस हिसाब उस माइंडसेट से अगर आप मार्केट में आए हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो माइंडसेट ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। करने के बाद ही, इसलिए ट्रेडिंग में बोलते हैं कि माइंडसेट माइंडसेट इंपॉर्टेंट, बाद में ट्रेडिंग। क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन अगर नहीं है तो मार्केट को आप उस तरह से ही देखोगे, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में हो गया निकल ले, लॉस हो गया तो अभी रिकवर करना है, इस तरह से नहीं होता है। तो पूरा देखो, देखने के बाद चीज़ें अप्लाई करो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत सिंपल पॉइंट था, मैंने अपना जो स्ट्रेटजी या स्टाइल जो भी बोलो वो आपके साथ एक्सप्लेन किया या डिस्क्राइब किया। आप कमेंट में बताओ, आपको बेनिफिट मिला या आप इसको अप्लाई करोगे। RSI के अगर ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताओ। आज का ये वीडियो आपको कितना कैसा लगा? थैंक यू।